गुड मॉर्निंग इजी वेज। मैं एस पी रॉय हर दिन की तरह आज शाम भी आपके साथ बिताने के लिए हाजिर हो चुका हूं। आज उसी कंटेंट पे बात करूंगा, नौकरी वर्सेस बिजनेस। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्रिप्शन वाला जो बेल है उसको दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक जरूर पहुंच पाऊं। आप तक जरूर, मैं चाहता हूं कि आप तक हमेशा पहुंचूं। आज भी जिस कंटेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो भी काफ़ी सेंसिटिव है, वो भी काफ़ी, मैं कहूँगा इसके अंदर जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ काफ़ी सोचने वाली बात है। नौकरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसा लोगों का मानना है। मैं खैर ऐसा नहीं मानता हूँ, या हमारे जैसे जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं वो शायद इस लॉजिक पर बिलीव नहीं करते हैं। खैर इसी बात पे ही मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपके इर्द गिर्द जितने सारे सामान हैं, जितने भी सामान हैं, आपको क्या लगता है वो कैसे आए हैं? मैं थोड़ा समझा के बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास, सपोज मैं अपनी बात करूं, मेरे पास ये मैकबुक है। अगर ये देखा जाए, इस ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटवर्क। अगर मैं अपने आईपैड के बारे में बात करूं, इससे पार्ट ऑफ नेटवर्क। अगर मैं ऊपर चल रहा पंखे के बारे में बात करूं, इससे पार्ट ऑफ नेटवर्क। अगर मैं फोन के बारे में, जिस फोन से आप मुझे देख पा रहे हो या जो भी आपके पास साधन है, उसके अंदर जो एक छोटा सा चिप लगा हुआ है, इससे पार्ट ऑफ नेटवर्क। अगर आप टीवी देख रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। अगर आप किसी घर में हो, उस घर के अंदर जो भी सामान आपने खरीदा है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। ऑल दिस थिंग्स, जितने भी चीजें हैं, वो सारे कहीं ना कहीं नेटवर्क का ही पार्ट है। कहने का मतलब ये है, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जब इस बात पे बिलीव कर रहे हैं, आपके पास टू व्हीलर है वो नेटवर्क का पार्ट है, आपके पास फोर व्हीलर है नेटवर्क का पार्ट है, उसके अंदर जो ईंधन डलता है, जो पेट्रोल डलता है, किसी भारत पेट्रोलियम या इंडियन पेट्रोलियम या असम ऑयल, उन्हीं से डलवाते हो, नेटवर्क का पार्ट है। हर एक चीज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट नेटवर्क बिल्ड पे लगा हुआ है। आप और हम कब नेटवर्क बनाएंगे? कभी सोचा है कि हमारा नेटवर्क कब बनेगा? हम कब नेटवर्क बनाएंगे? हमारा भी एक नेटवर्क होना चाहिए। शायद नहीं सोचा। आज मैं उसी सोच को बदलने आया हूं सबके साथ। आज मैं जिस कंटेंट को लेकर बात करूंगा उसी सोच पे आधारित है। आज मैं बहुत खुशनसीब हूं, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि मैंने अपने लाइफ के 15 करोड़ रुपए बचा लिए। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैं इस प्रोफेशन पे आने वाला था, इससे पहले अगर मैं कोई स्टार्टअप करता, या फिर जितने भी स्टार्टअप करने वाले लोग हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर मुझे कोई ऑफिस खोलना होता, एक सेटअप लेना होता, तो लगभग 4-5 करोड़ आज के टाइम के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, एक अच्छा बिल्डिंग लेना पड़ता, एक वेल रेनोवेटेड ऑफिस लेना पड़ता, हर चीज वहां उसके अंदर होना चाहिए था। तो लगभग 5 करोड़ के आसपास का सेटअप मुझे चाहिए। ऑलमोस्ट अगर मैं सोचूं तो 5 करोड़ का ही ट्रांसपोर्टेशन, 5 करोड़ का कोरियर सर्विस, 5 करोड़ का मैं कहूँगा मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, इवेंट, बड़े बड़े सब कुछ करने के लिए लगभग 5 करोड़ का एसेट वैल्यू मुझे लेके चलना पड़ता, प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए। और 5 करोड़ का ही मुझे लिक्विड अमाउंट लेके चलना पड़ता था, जो कि किसी भी वक्त, किसी भी लॉस में शायद वो मुझे कवर अप करते। मतलब लगभग 15 करोड़ रुपए मैंने सिर्फ कुछ ही अमाउंट देके बचा लिया। जैसे मैं सिस्टम के साथ अपने आप को क्लब कर लिया, जैसे इस सिस्टम के साथ एसोसिएट हो गया, मेरे वो सारे सपने, मेरे वो सारे पैसे बच गए। फर्स्ट डे व्हेन आई कोलैबोरेट दिस कंपनी विद दिस कंपनी, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल द ड्यूज व्हाट टू डू। और मैं कहूँ, अगर मुझे मार्केट के साथ जीना होता तो शायद मुझे वो चीज़ करना ही पड़ता, लेकिन मैं नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आपको वो सेटअप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जैसे ही वहां पे एसोसिएट बनते हो, आपने मनी ट्रांजैक्शन किया, बनते ही आप हो जाते। हाँ, बशर्ते वो सेटअप, वो प्लेटफॉर्म, वो तरीका, वो मैनेजमेंट
स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत जगह पे फंस गए तो फंस ही गए, फिर वहाँ से निकाल पाना या आपके लिए निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सिलेक्शन का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। मैं कहता हूँ जितने भी जॉब वाले लोग हैं, आप जॉब जाने से पहले या करने से पहले एक स्टूडेंट लाइफ भी आपने इंजॉय किया हो। अपने माँ बाप से ये कह लीजिए कि मैं एक हायर एजुकेशन के लिए 1 साल की छुट्टी लेना चाहता हूँ। 1 ईयर इज मोर देन एनफ। 1 साल हमारे बिजनेस को सीखने के लिए मैं समझता हूं काफी है, अगर कोई सीखना चाहता है तो। अगर मान लीजिए आप अपने माँ बाप से ये कहते कि मम्मी मुझे एक हायर कोर्स करना है, क्या आपके माँ बाप आपको अलाउ नहीं करते? जरूर करते हैं। अगर आप कोई डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, क्या आपके माँ बाप अलाउ नहीं करते? जरूर करते हैं। उल्टा पैसे भी देते हैं, पॉकेट मनी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। आपके माँ बाप यही चाहते हैं कि आप तरक्की करें। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में 1 साल सिर्फ सीखने में लगा दो, ट्रेनिंग, एनिटीज, क्रिएशन मीट और जैसे भी जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी ईएमआईज होते हैं, उनमें अगर आप अपने आप को निछावर कर दोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा इस दुनिया में। लेकिन इसके लिए आपको अपने घर से परमिशन लेना पड़ता है कि मैं एक चीज करना चाहता हूं, मैं एक डिग्री लेना चाहता हूं, मैं एक कोर्स करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे 1 साल का टाइम चाहिए। आपके माँ बाप आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं क्रिएट करते। आपके माँ बाप ऐसा भी नहीं है कि खाना कैसे है, ये करना कैसे, वो करना कैसे, इसके लिए आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। कोई नहीं करता, सब समझदार है। तो आप अगर अपने घर से परमिशन ले लो और 1 साल इस नेटवर्क इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दे दो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। कल मैंने एक बात बताई थी कि आपके सैलरी आपके टारगेट के 10% भी नहीं बनता। और यहाँ पे एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि यहाँ पे शुरू में जब कोई पर्सन ज्वाइन करता है 10% से ऊपर इंक्रीमेंट लेके ज्वाइन करता है। तो आप सोच के देखिएगा कितना बड़ा कारोबार आपका बन सकता है, कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो। यहाँ पे 4 नहीं 5 टर्म बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसको लिख के रख लीजिएगा। मैं कहूंगा इसको नोट डाउन करके रखिएगा। ये 4 टर्म बहुत जरूरी है। फर्स्ट है, जब कोई पर्सन से आपकी मुलाकात होती है, ही इज योर लीड। आप शब्दों को ध्यान रखिएगा, ही इज योर लीड, ही और शी इज योर लीड। सेकेंड टाइम जब वो पर्सन आपके पास आता है, आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है या कोई चीज खरीदता है, ही इज अ कस्टमर। सेकेंड डे पे वो आपका कस्टमर बनता है। उसके बाद जब वो आपके साथ ट्रांजैक्शन करता है, मतलब पेमेंट ट्रांसफर होता है या वो आपके साथ जुड़ता है, तो वो बन गया आपका एसोसिएट। एंड उसके बाद जब साल भर का टाइम हो जाता है, जब वो सारी चीज सीख जाता है, तब हम उसको कहते हैं नेटवर्कर। और उसके बाद जो उसका परफॉर्मेंस होता है, वो जब एक टीम बिल्ड कर लेता है, तब हम कहते हैं लीडर। ये 5 टर्म हमेशा याद रखना, लीड, कस्टमर, एसोसिएट, आपके नेटवर्कर एंड लीडर। ये 5 शब्द का इस्तेमाल रखना। इससे पहले मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 1 साल हुआ नहीं, 5 दिन हुए नहीं, 10 दिन हुए नहीं, आई एम अ बिग लीडर। अरे घंटा लीडर हो तुम। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ये 5 शब्द है, उसी में उसी कैटेगरी में, जैसे होता नहीं है हर रैंक दिया जाता है, तो ये प्रमोशनल स्टेज है। इसको थोड़ा ध्यान से रखिए। सुन के ही किसी डिसीजन पे मत कूद के जाइए। मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंडस्ट्री बहुत कुछ है, अगर बिलीव है, तो आइए इस इंडस्ट्री में, आइए इस इंडस्ट्री में। क्योंकि आपको लगता है जॉब बहुत अच्छा है, जाके करके देख लीजिए ना। अब तक 2 एडिशन जो मैंने बनाया है उसमें इसी के बारे में बात करी है कि जॉब कितना अच्छा है और जॉब से क्या कुछ मिल सकता है। जॉब से सपने पूरे नहीं हो सकते, जरूरतें पूरे होते हैं जॉब से। तो ये चीज बहुत ध्यान से रखिएगा। कोई जॉब करने से पहले इस डिसीजन, मतलब गुलामी करने से पहले, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, गुलामी करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, कसम, कदम और कलम। फिर से दोहरा रहा हूं, कसम, कदम और कलम, ये 3 चीज उठाने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपको जॉब करना है ना, तो जॉब करने से पहले एक बार इस इंडस्ट्री को, एक बार एमएलएम इंडस्ट्री को, एक बार इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री को, एक बार इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जरूर परख लीजिए। क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना कुछ दे सकता है जितना आपने आज तक शायद नहीं सोचा। जाते जाते एक मैसेज के साथ, इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगा जाते जाते, क्योंकि
मैंने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अभी तक कुछ डिटेल में नहीं बताया। आज मैंने सिर्फ ये बताया कि जॉब और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस होता है। जाते जाते एक मैसेज जरूर देख के जाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए। स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग, स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग एंड सिटिंग डाउन बोथ टेक करेज। स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग and sitting down both takes courage, but knowing when to do so takes wisdom. मैं फिर से दोहराता हूं, standing up for something and sitting down both takes courage, but knowing when to do so takes wisdom. मतलब कब खड़े होना है, कब बैठना है, उसके लिए ना कर्ज की जरूरत होता है, गट्स की जरूरत होता है, साहस की जरूरत होती है। लेकिन किस टाइम करना है, किस टाइम खड़े होना है और किस टाइम बैठना है, मतलब जिंदगी के फैसले किस टाइम लेने हैं, किस टाइम उस पर अमल करना है, उसके लिए विजडम की जरूरत है। और इसी विजडम के लिए इजी वेज आरोग्य वाटिका हम सबके साथ एक वेबिनार सीरीज को कंटिन्यू करा रहे हैं। इसके बारे में जिसने आपको वीडियो भेजा होगा उससे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले, इस बिजनेस के बारे में अपने राय रखने से पहले, बहुत सारे लोग होते हैं जो राय रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहले ये विजडम वाला जो पार्ट है ना, इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता, सुनने में बुरा लगता है, मुझे नहीं लगता कि हम जैसे लोगों की, मतलब ऐसे बहुत लोग मैंने देखा है, उनकी औकात है इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ गलत बोल, जब तक आपको पूरा नॉलेज ना हो। बशर्ते एक ही चीज़ चाहिए होता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हो, कैसा मैनेजमेंट है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई स्कैम के साथ जुड़ गए आप। जब तक ये चीज़ क्लियर ना हो तब तक एटलीस्ट राय मत। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने पता नहीं कितनों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना दिया। तो प्लीज़ इस इंडस्ट्री पे राय रखने से पहले अपनी बातें और अपनी सोच और अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ा लीजिए। इसीलिए जब तक लीडर नहीं बनते हो, जब तक वो 5 टर्म आपके पूरे नहीं होते हैं ना, वो 5 पढ़ाओ जब तक पूरे नहीं होते हैं, तब तक कोई बात मत कीजिए। इससे आप ही दूसरों के नजर में ऊपर हो। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने बेसिकली यही क्लियर करने की कोशिश करी है कि जॉब क्यों नहीं करना चाहिए और नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए, क्यों नेटवर्किंग पे लोग आ रहे हैं, क्यों इस इंडस्ट्री को चूज कर रहे हैं, यूथ क्यों इस इंडस्ट्री के साथ इतना दिलो जान से लगे हैं, इसके बारे में ही मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक समझदार इंसान ही समझ पाता है एक समझदार इंसान क्या बोलता है। उससे पहले हर चीज नासमझ ही समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बस जाते जाते एक लाइन और बोलूंगा, स्टे होम एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच। और कल फिर एक एडिशन के साथ आऊंगा जो शायद आपकी जिंदगी की सोच नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बदल रहा है। थैंक यू सो मच। बाय।